एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक प्ले जिसका नाम है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट और इसको लिखा है एक अमेरिकन प्ले राइट ने, यूजीन ओनील ने। इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1956 में और ये एक ट्रेजेडी प्ले है और ये 20th सेंचुरी के जो सबसे बेस्ट प्लेज हैं उनमें कंसिडर किया जाता है। एक बहुत फेमस अमेरिकन प्ले राइट है जिसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका हुआ है और पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका हुआ है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इस प्ले को। इसके टोटल 4 एक्ट्स दिए हुए हैं। हम सारे एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स को। सबसे पहला मेन कैरेक्टर है जेम्स टायरोन। ये इस फैमिली का बेसिकली मेन हेड है। इसकी वाइफ है मैरी टायरोन। जेम्स टायरोन के बारे में बताती चलूँ, जो जेम्स है ये बहुत कंजूस दिखाया गया। इसको अपने बेटों पे या अपनी फैमिली पे जब पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इसका रियल स्टेट का ये काम करता है। इसको सिर्फ तभी सुकून आता है जब ये पैसे उस पर खर्च करता है। इसकी वाइफ है मैरी टायरोन। मैरी टायरोन जो है शी मोस्टली लिव्स इन हर पास्ट। ये ज़्यादातर अपने पास्ट में रहती है और इसको एडिक्शन है मोर्फिन की। इसको ड्रग एडिक्शन हम कह सकते हैं और इसको सैनिटोरियम भेजा गया था ताकि इसकी एडिक्शन खत्म हो सके। और ये प्ले में पता लगता है फर्स्ट एक्ट में कि ये भी वहाँ से वापस आई है, लेकिन जो इसकी ड्रग एडिक्शन है ये ख़त्म नहीं हुई है। इनका बेटा है पहला जेमी टायरोन और दूसरा बेटा है एडमंड टायरोन। जो जेमी ये बड़ा बेटा, एडमंड छोटा बेटा है। एडमंड जो है ये बीमार है, इसको टीबी की बीमारी है। और जेमी जो है ये ज़्यादातर हॉर्स के पास जाके रहना पसंद करता है, कोई काम नहीं करता, लेजी सब इसको बुलाते हैं, वेस्ट बुलाते हैं। और ये इस बात पर इनसे आर्ग्यू भी करता है, फाइट भी करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को चेंज नहीं करता। नेक्स्ट इनकी मेट है कैथलीन और यूजीन टायरोन जो है ये इनका वो बेटा है जो कि बहुत इन्फेंसी में छोटा होता हुआ इसकी डेथ हो गई थी। और दूसरे प्ले के बारे में हमें ये पता लगता है कि ये एडमंड टायरोन जो है ये बेसिकली इसका जो का प्ले का राइटर है ये उसके बारे में है। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, यानी इसका जो राइटर था उसकी ज़िंदगी के बारे में हमें ये सब पता लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट एक्ट 1। और ये प्ले जो है कि बहुत रेपिटिशियस है। एक एक सीन जो है और एक जैसी बातें ऑलमोस्ट सभी 4 एक्ट्स में दी जाती हैं कि एक ही दिन के बारे में प्ले है, यानी अगस्त का एक दिन है जिसके पूरे दिन के बारे में ये प्ले बनाया गया है। डिफरेंट टाइमिंग्स ली गई हैं, कुछ खाने से पहले की हैं, कुछ खाने के बाद की हैं, कुछ ब्रेकफास्ट के टाइम के हैं, कुछ मिडनाइट के हैं। लेकिन काम और बातें जो है ये ऑलमोस्ट सभी हमें फील होगा जब हम इस प्ले को पढ़ते हैं कि बार बार एक्शन जो है ये रिपीट किया जा रहा है। अब इसका स्टार्ट करने लगे हैं एक्ट 1 और एक्ट 1 की टाइमिंग है 8:30 AM। यानी जो फैमिली है इन्होंने अभी जो अपना ब्रेकफास्ट करना है ये खत्म किया हुआ है। ओके, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्ट 1 इसकी पूरी स्टोरी। इस प्ले की सेटिंग की गई है टायरोन फैमिली के समर हाउस में और ये अगस्त 1912 का टाइम दिखाया गया। और जो इसके 4 जो एक्ट्स हैं ये इनके लिविंग रूम में ही हो रहते हैं। कभी ये उठे किचन में चले जाते हैं, कभी ये बाहर आ जाते हैं, तो सारे एक ही जगह के सीन होंगे। अच्छा, अब ये स्टार्ट होता है प्ले जो है 8:30 की टाइमिंग और जो फैमिली है अभी अपने ब्रेकफास्ट से आई है। अब शुरू में हमें 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, वो है टायरोन का और मैरी का। हमें पता लगता है कि मैरी जो है ये भी सैनिटोरियम से वापस आई है क्योंकि इसको ड्रग एडिक्शन की आदत थी, तो इसको सैनिटोरियम भेजा गया था इसके ट्रीटमेंट के लिए। और ये इसकी बात से वो बहुत खुश है। जो मैरी है ये अपना वेट जो है इसने गेन कर लिया और ये इस पर काफ़ी खुशी का इजहार कर रही है कि मैंने वेट तो गेन कर लिया लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खा नहीं रही हूँ। और ये सारे चीज़ का होप करते हैं कि मैरी ने जो है अपनी ड्रग एडिक्शन की आदत है होपफुली छोड़ दी हो। लेकिन हमें प्ले के जब आगे आगे ये स्टोरी जाएगी तो पता लगेगा कि मैरी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। इस बार हमें पता लगता है कि जो एडमंड है अब ये बहुत दिनों से खांस रहा है और नेक्स्ट हमें जाके पता लगेगा कि एडमंड जो है इसको टीबी की बीमारी जो है वो हो चुकी हुई है। और जो मैरी है इसके फादर की डेथ भी इसी बीमारी की वजह से हुई थी, तो वो इस चीज़ से काफ़ी स्केयर्ड हैं कि ये एक ख़तरनाक बीमारी है। अब मैरी और जो टायरोन है कि आपस में बातें करनी शुरू कर देते हैं और ये एक आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं जिसमें वो उसको ब्लेम करती है कि ये अपनी ज़्यादा मनी जो है इसको फैमिली पे खर्च करना पसंद नहीं है, ये अपना जो इसका रियल स्टेट का काम जो करता है ये इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद करता है। और दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि हमें खांसी की आवाज़ें आ रही हैं और ये खांसने वाला इनका बेटा एडमंड है जो कि बीमार है। तो मैरी जो है इसके बारे में कुछ ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होती है, उसको लगता है कि इट इज़ जस्ट अ कोल्ड और ये इसकी कोल्ड की वजह से जो है उसको खांसी लग रही है। लेकिन हमें टायरोन की बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ा होता है कि उसको एडमंड की जो सिकनेस है उसके बारे में ज़्यादा पता है। अभी स्टार्ट में मैरी जो है शी डज नॉट नो कि
इसका जो बेटा है एडमंड, ही सफरिंग फ्रॉम टीबी, इसको बाद में जाकर बताया जाता है। तो टायरन जो है वो मैरी को कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और अब तुम्हें अपनी बेहतरी की तरफ फिक्र करनी चाहिए, तो वो उसको तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होती है होना चाहिए। जो एडमंड खान है तो वो उसमें कहती है कि देयर इज़ नथिंग टू बी अपसेट अबाउट। दूसरी तरफ एडमंड और जेमी जो है ये दोनों सुने जाते हैं कि दूसरे कमरे में बैठे हुए हंस रहे हैं, और जो इनका फादर है टायरोन जो है वो ये समझ रहा है कि वो इसके बारे में ना कोई जोक कर रहे हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा और उसको थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एडमंड जो है ये अभी सिर्फ 23 ईयर्स का है, और लेकिन इसकी जो हेल्थ है ये काफ़ी बुरी हो चुकी हुई है। जेमी जो है कि अपनी मदर को जो है ये घूरता करता है और ये उसके बारे में कुछ सोच रहा है, और जेमी को हमें आगे पता लगेगा कि शक है कि इसकी माँ की जो एडिक्शन की आदत है वो भी ख़त्म नहीं हुई है। वो सिर्फ सब कुछ ये दिखा रही है कि उसने छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसके साथ टायरोन का थोड़ा सा मजाक करते हैं जिसमें वो थोड़ा सीरियस भी हो जाता है, उसके बारे में जोक करते हैं। वो आगे से इनका जो टायरोन फादर है वो इनके बारे में बातें करता है कि तो जो इनका बेटा है जेमी, ये इसको बुलाते हैं कि इसके लैक ऑफ एम्बिशियस है, लेजीनेस है, लेकिन एडमंड जो है ये इसको सारी स्टोरी को चेंज कर देता है, ज़्यादा बिटरनेस नहीं आने देता है। उसी तरह ये प्ले जो है कि आगे बढ़ना करना शुरू कर देता है। इसी दौरान इनकी बातों के दरमियान में जो इनका बेटा एडमंड है उसको खांसी आ रही है और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। मैरी जो है ये मैरी अपनी बॉडी की तरफ देख रही है, उसको ये थोड़ा रियलाइज़ करती है कि वो अब डिक्लाइन की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ इनका जो बेटा है जेमी, वो अपने बाप को कहता है कि उसको लगता है कि एडमंड जो है ये बीमार है, तो उसको इशारा करता है और उसको मना करता है कि मैरी क्योंकि अब रिकवरी की तरफ बढ़ रही है तो हमें उसको अपसेट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में उसके सामने कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो भी वहाँ से जब चली जाती है तो उसका जो बेटा है जेमी अपने बाप से आर्ग्यू करता है कि एडमंड की हेल्थ के बारे में और उसके डॉक्टर के बारे में, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो डॉक्टर है वो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि वो बहुत चीप है, सस्ता डॉक्टर है, तो इस वजह से इसके बाप ने उसको हायर किया हुआ है। ये दोनों आपस में इस तरह आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। इसका जो बाप है ये भी इसको आगे से जवाब देता है, उसको लेजी बुलाता है। जेमी जो है इसको कई दफ़ा कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, लेकिन इस पर इसके रवैये में कोई खास असर नहीं आता है। वो बिल्कुल भी नहीं सुधरा, ये ज़्यादातर सारा दिन शराब पीता है और होर्स के पास तो वाइफ के पास जाके रहता करता है, तो इसको इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। अब एक्ट 1 का सीन 2 स्टार्ट हो जाता है जिसमें ये टायरोन और जेमी है ये इनकी जो गुफ्तगू है ये जारी रहती है और ये बात करते हैं एडमंड के प्रोफेशन के बारे में, जहाँ पे हमें पता लगता है कि एडमंड जो है ये एक न्यूज़पेपर में काम करता है, लोकल न्यूज़पेपर में काम करता है, और इसके जो एडिटर्स हैं ये एडमंड को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि एडमंड की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, इसलिए वो एडमंड का खास कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो एडमंड को बहुत पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें ये प्ले में पता लगता है। दूसरी तरफ वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ये बात जो है वो मैरी जो है ये क्योंकि मॉर्फिन के एडिक्शन से बाहर आ रही है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, और ये डिसाइड हो जाता है कि वो उसको ये बात नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ जो जेमी है वो डाउट करता है, वो कहता है कि हमें शायद एडमंड को सैनिटोरियम भेजना पड़े इसकी रिकवरी के लिए, तो फिर तो ये बात थोड़ी मुश्किल हो जाएगी उससे मैरी से छुपाना। दूसरी तरफ ये भी कहता है कि उसको लगता है कि मैरी जो है ना वो अभी भी मॉर्फिन इस्तेमाल कर रही है, उसको लगता है कि उसकी माँ भी बदली नहीं है, तो दूसरे उसके बाप उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसको वो बहुत पेसिमिस्ट है, हर चीज़ में नेगेटिव साइड देखता है, उसको किसी चीज़ की अच्छी साइड भी देख लेनी चाहिए। और इसी तरह बातें करते करते क्योंकि इनकी आपस में किसी बात पे भी नहीं बनती है तो इनकी इस तरह फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे आगे हमें मैरी की जो एडिक्शन की स्टोरी है वो पता लगता है कि मैरी ने ये जो मॉर्फिन की एडिक्शन है ये कैसे उसको शुरू हुई। एक्चुअली स्टोरी ये है मैरी की एडिक्शन की कि जब इसका बेटा एडमंड पैदा हुआ था तो इसको बर्थ पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जो डॉक्टर हायर किया था टायरोन ने वो बहुत सस्ता सा और निकम्मा सा डॉक्टर था, और उसने उसको पेन से बचने के लिए वक्ती तौर पे मॉर्फिन दे दी। उसने उसकी फॉर द टाइम बिंग तो हेल्प की पेन में, लेकिन उसको बाद में इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि वो उसको आदत को छोड़ ही ना सकी, और तो वो उसका जो बेटा है वो उसको बार बार इस बात पर ब्लेम करते हैं कि उनकी माँ की जो एडिक्शन की आदत है ना ये इनके बाप की वजह से है। इसी दौरान मैरी जो है ये वहाँ पे दोबारा वापस आ जाती है और उनसे पूछती है दोनों से, जेमी से और टायरोन से, कि ये दोनों आपस में क्यों फाइट कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताते हैं। एडमंड भी वहाँ पे आ जाता है, वो फिर खांस रहा होता है। मैरी जो है ये इस चीज़ की हेल्थ के बारे में पूछती है कि उसे नहीं खांसना चाहिए, कि उसको इतनी ज़्यादा खांसी क्यों हो रही है, लेकिन मैरी जो है ये किसी बात पर यकीन, डॉक्टर्स पे इसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ये किसी बात पर डॉक्टर्स का ट्रस्ट नहीं करती है। और ये जो एडमंड का डॉक्टर है कि उसको भी डॉक्टर हार्डी जो है ये उसको भी ज़्यादा पसंद नहीं करती है। इस दौरान मैरी जो है ये अपनी लाइफ की स्टोरी शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसको कभी भी इस घर में रहते हुए घर वाली फीलिंग नहीं आई, शी डज नॉट लाइक हर होम,
वो कहती है कि आई हैव नेवर फेल्ट इट वाज माय होम। इस तरह इनके आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है एडमंड की। मैरी जो है ये अपने दोनों बेटों को एक्यूज करती है कि वो उस पर स्पाई कर रहे हैं, कि वो उसकी दोनों जासूसी करते हैं, क्योंकि मैरी इस टाइम इनसे चोरी मॉर्फिन इस्तेमाल करी, उसकी एडिक्शन तो खत्म हुई नहीं है, इसलिए बार बार अपने बच्चों पर भी डाउट कर रही है। वो कहती है कि वो जानती है कि एडमंड जो है उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने पास में बहुत सारे प्रोमिस तोड़े हुए हैं। और थोड़ी सी टाइम के बाद एडमंड जो है वो उठ के वहां से चला जाता है और मैरी जो है वहां पे वो अकेली बैठी हुई रह जाती है। यहाँ पे हमारा एक्ट 1 खत्म हो जाता है। ओके, एक्ट 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्ले में स्टोरी आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन इसमें बार बार एक ही जो स्टोरी है वो रिपीट जरूर होगी। अब ये 12:45 की टाइमिंग है और ये बिफोर मील करेंगे, लंच करेंगे, तब की इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है एंट्री होगी इनकी जो सर्वेंट है कैथलीन की। एक्ट 2 का ये सीन 1 है और यहाँ पे लंच से पहले की इनकी तैयारी चल रही है और कैथलीन जो है ये आगे इनको देगी वाइन। इस दौरान जेमी भी आएगा, वो भी वाइन पिएगा। कैथलीन जो दिखाई गई है ये फ्लर्टी किस्म की औरत है कि एडमंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे एडमंड को कहता है कि इसको जेमी को और टायरोन को बुला लेना चाहिए लंच के लिए। जेमी आता है और वो आके विस्की का ग्लास भरता है, उसमें पानी मिक्स कर लेता है ताकि उसके बाप को पता ना चले कि वो वाइन पी रहा है, जबकि जेमी जो है ये बाहर अपने नेबर्स के पास खड़ा हुआ है और इसको बूस्टिंग करने की बहुत ज्यादा पूरा शो ऑफ कर रहा है। तो इसको खास ज्यादा इसलिए वजह से पसंद भी नहीं किया जाता। एडमंड जो है वो बार बार खांसता जा रहा है और उसके खांसी की वजह से जो है जेमी जो है वो कहता है कि हो सकता है कि एडमंड को कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। इस तरह मैरी भी यहाँ पे आ जाती है और आगे ये कैथलीन के बारे में हमें पता लगता है। कैथलीन की कंप्लेन करी गया है कि उसको कभी कैथलीन पसंद नहीं है, लेकिन उसके सिर्फ इस वजह से हायर किया हुआ है टायरोन ने, क्योंकि वो थोड़ी सस्ते में काम कर देती है। तो वो चाहती है, वो थोड़ी अच्छी किस्म की सर्वेंट चाहती थी, लेकिन उसको कैथलीन के साथ अब गुजारा करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एडमंड जो है ये चला जाता है ताकि वो उनको बुलाकर लाए लंच, ताकि वो शुरू कर सकें। और जेमी जो है ये मैरी को जरा घूर के देख रहा है, क्योंकि उसको वो इस चीज़ पे डाउट कर रहा है कि ये जो इसकी अभी भी मॉर्फिन की जो आदत है ये नहीं गई है। कुछ टाइम के बाद टायरोन जो है ये वापस आ जाएगा। मैरी जो है ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती करती है, उसको लगता है कि टायरोन जो है ये एक फेलियर है उसके लिए, उसको ज़िंदगी में कभी कोई सुकून नहीं दे सकता। उसको लगता है कि उसको सारी ज़िंदगी बैचलर रहना चाहिए था, कुंवारी रहना चाहिए था, और वो सब लंच करना जो है वो शुरू कर देते हैं। इस तरह लंच के भी इनका आर्ग्यू जो है वो शुरू ही रहता है। इससे एक्ट 2 में अब जो है सीन 2 शुरू हो जाता है और ये सीन स्टार्ट होता है हाफ एन आवर आफ्टर द प्रीवियस सीन। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि फैमिली जो है ये रिटर्न कर रही है, वापस आ रही है लंच से, और जो टायरोन है ये थोड़ा गुस्से में बैठा हुआ है, जबकि एडमंड जो है ये बहुत हार्ट सिक हमें फील हो रहा है, बहुत बीमार इसकी जो हालत लग रही है। इस तरह एडमंड जो है ये एक फ़ोन कॉल रिसीव करता है और जिसमें इसके डॉक्टर ने से फ़ोन किया हुआ होता है और डॉक्टर से फ़ौरन बुलाता है, जिसमें ये कहता है कि मुझे अच्छी टाइडिंग्स फील नहीं हो रही है, मुझे लग नहीं रहा कोई अच्छी बात है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है ये मुझे बुला रहा है। लेकिन और वो डिसाइड करता है कि वो 4 बजे जो है वो डॉक्टर से मिलने ज़रूर जाएगा। यहाँ पे मैरी के डॉक्टर पर फिर दोबारा दिखा दिया कि शी डजंट ट्रस्ट हिम, वो एक बहुत सस्ता सा डॉक्टर है, इस वजह से इसको हायर किया गया है। वो इस बात पे भी खुद को यकीन नहीं दिलाना चाह रही कि एडमंड जो है वो सच में बीमार हो सकता है। तो ये इसको डॉक्टर्स को जहाँ जहाँ पे भी आएगा हमेशा बुरा भला कहेगी और वो उठ के ऊपर चली जाती है। जब भी ऊपर जाती है तो जेमी कहता है कि इसको लगता है कि ये मॉर्फिन लेने के लिए गई है, क्योंकि इसकी एडिक्शन की जो आदत है ये भी खत्म ही नहीं हुई है। और एडमंड और टायरोन जो है ये उसको बुरा भला कहने लग जाते हैं कि हमेशा नेगेटिव साइड देखते हैं, ये कभी भी किसी चीज़ की अच्छी साइड नहीं देखता। दूसरी तरफ टायरोन जो है वो अपने बच्चों को कहता है कि वो कैथोलिज्म जो है ये पूरी तरह भूल चुके हुए हैं। वो साथ वो ये भी एडमिट करता है कि वो रोज़ प्रैक्टिस तो नहीं करता, वो स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस तो नहीं करता, लेकिन वो हर रोज सुबह और शाम के टाइम पे जो है यहाँ पे ये प्रेयर जरूर करता है। इनकी बातों के दरमियान में एडमंड जो है ये मुख्तलिफ ऑथर्स के और मुख्तलिफ बुक से नाम लेता है जो ये जाहिर करते हैं कि उसके जो नजरियात हैं वो अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और कुछ देर के बाद इनके आर्ग्यू सा स्टार्ट होने लगता है, वो एडमंड जो है वो उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ रह जाते हैं टायरोन और जेमी। जेमी जो है वो आर्ग्यू करता है कि इसको किसी अच्छे सैनिटोरियम में भेजना चाहिए ताकि ये डिसाइड अच्छी से इसका इलाज हो सके, और वो डिसाइड करता है कि वो इनके साथ खुद जाएगा शाम को डॉक्टर के पास और वो उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ मैरी री एंटर होती है और वो आकर उसे कहती है कि अगर उसका बेटा जेमी जो है ये अच्छे घर में उसकी परवरिश की गई होती तो आज अच्छा इंसान होता। और वो उसको कहती है कि मैरी इसको मना करती है कि इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने पैसे जाके सारे उड़ाने ही हैं, हॉर्स पे उड़ाने हैं, अपने शराब पे उड़ाने हैं।
तो वो दूसरी तरफ कहती है टायरोन को कि वो कहीं ना जाए, वो उसके पास रहे, क्योंकि वो बहुत लोनली फील करती है। और वो कहती है कि उसके कोई दोस्त भी नहीं है, और या फिर वो अपनी वो बिल्कुल अकेली है। वो दोबारा कंप्लेन करती है एक मॉर्फिन के बारे में। यहाँ पे मैरी फिर ब्लेम करती है कि अपना उसके जो डॉक्टर है उसकी वजह से उसको मॉर्फिन के एडिक्शन लगे थे। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यूजीन जो है, जिनका बेटा जो था बहुत छोटे होते हुए उसकी डेथ हो गई थी, उसके बारे में बताया जाता है। वो कहती है कि किस तरह उसकी डेथ हुई, और वो कहती है उसको अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो यूजीन के बाद कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी। लेकिन यूजीन की डेथ हो गई। वो पता लगता है कि जब उसकी डेथ हुई तो उसको मीजल की बीमारी लग गई थी, जो कि उसको जेमी से लगी थी। और इस टाइम ये जो है उसकी जो माँ थी वो बेबी सिटिंग कर रही थी, और वहाँ पे उस टायरोन के साथ वो इधर उधर घूम फिर रही थी। टायरोन कभी भी एक जगह नहीं रहा, वो अपने काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह चलता फिरता रहता है। तो मैरी इस बात का बहुत रिग्रेट कर रही है कि उसका बेटा जो है ये उसकी वजह से मारा। फिर वो कहती है कि जब खुदा ने इसको एडमेंट दिया तो ये बहुत फ्रेजाइल था, बहुत कमजोर था, ये इस बात की पनिशमेंट थी। उसको शुरू से ही लगता है कि ये उसका कमजोर होना, ये उसको पनिशमेंट दी गई है। इस दौरान एडमंड जो है ये वापस आ जाता है और वो उसे मांगता है, पैसे मांगता है। वो उसको पैसे दे देता है। टायरोन उसको पैसे देता है। एडमंड कहता है कि उसको लगता है कि उसको पैसे देना वेस्ट है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बीमार है, वो मर जाएगा। वो दोनों इस बात पे रिग्रेट करते हैं। वो उसको बुरा लगता है कि इसका बेटा उसके बारे में ये सीन कह रहा है। फिर उसको भी रियलाइज होता है कि उसने गलत बात कही है। और ये सेकेंड एक्ट जो है ये यहाँ पे खत्म होता है कि ये सारे चले जाते हैं।